सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। वही है, हाइट नहीं बदली, दही में डाल के खाओ। घुटने दर्द हो रहे हैं तो आपको पानी में मिला के लेना है। अगर शारीरिक कमजोरी है, आप समझ रहे होंगे, शारीरिक कमजोरी हो ना, तो आप गन्ने के रस में उस चूने की इतनी सी मात्रा डाल के खाओ, ये खाने वाला चूना, फिर देखो कितनी खुशियां मिलती है आपको। और ये बताओ, पढ़ाई में कौन कौन आगे बढ़ना चाहते है, ये बताओ मुझे। पढ़ना चाहते हो पक्का, प्रॉमिस? तो ये बताओ, मोबाइल और टीवी नहीं देखोगे आप। टीवी में सिर्फ न्यूज देखो जिससे आपको नॉलेज मिलता हो। मोबाइल यूज मत करो, ये ध्यान रखें। अभी थोड़ा मेरे पास समय नहीं प्रभु, मुझे निकलना होगा, मैं थोड़ा मजबूर हूँ। और आए हुए हैं लोग, मैं चाहता हूँ कि इनके कार्यक्रम में मैं बीच में बाधा ना बनूं, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मेरी वाणी को विश्राम दूं। और कोई काम काज हो तो आप मुझे डेली देखते हो वीडियो पे, ठीक है? और वीडियो पे आप देखते हो, मैं शायद फ़ोन तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा आप लोगों का, बाई चांस किसी का हो जाता है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हो प्रभु, शंका मत करना, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपनी प्रॉब्लम आप डाल सकते हो। मैं 4, 5 या 10 दिन बाद में कभी भी मैं चेक करूँगा। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको वापस वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा कि ये मत करना, ये करना, आपके घर में अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैं फ़ोन पे बात इतनी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। कई लोग बोलते हैं महाराज फ़ोन अटेंड नहीं करते हो। अरे भैया, मैं पर मिनट फ़ोन आते हैं, मैं कितना फ़ोन अटेंड करूं? क्योंकि मैं गाय माता की सेवा में रहता हूं। कभी कभी गाय चराने चला जाता हूं तो मोबाइल का इतना हेत नहीं है मेरे को, ठीक है? काम होता है, 1 घंटा शाम को मैं डेली चेक करता हूं कि किसका इमरजेंसी मैसेज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। हो सकता है, देखो परसों की रात की 11:30 बजे की बात है, एक मैसेज आता है। मैंने बोला अभी मोबाइल कैसे बजा? जैसे ही देखा तो कोई बहुत प्रॉब्लम में थे, फिर कॉल किया कि महाराज ऐसी बात हो गई, परसों रात की बात है। तो फिर मैंने उनको बोला कि महाराज मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने तुरंत माता जी को अरदास किया, मैं कि माँ मुझे कोई रास्ता बता, उनका सच में क्या है। तुरंत उनको बोल दिया कि भाई कोई देवी देवता की प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे पास में, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम आ रही है, शारीरिक प्रॉब्लम आ रही है, शरीर की तकलीफ बता रहे, आप दूसरे के भ्रम में मत रहो, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाओ। और जैसे ही हॉस्पिटल पाली लेके गए, पाली से फिर बाद में उनको रेफर कर दिया गया जोधपुर, और आज वापस मैसेज आएगा अभी ठीक है, वो हॉस्पिटल पहुंच गए। इसलिए अगर मैं कह देता कि अटे स्थान मत लिया वो थाने तैयार कर दूं, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती और उस बच्ची को जान से हाथ धो देना पड़ता। इसलिए ध्यान रखे, कन्फ्यूजता मत रखे। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप कहां जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो? हॉस्पिटल जाओ, कोई न कोई, हाँ ठीक है, अमुक चीज होती है हॉस्पिटल से ठीक नहीं होती, मैं मानता हूं ठीक नहीं होती। तो आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी का भी बॉडी पेन है या किन्हीं मातो घणो दुखे, किन्हीं रिपोर्ट में कुछ नहीं आवेरी हो, तो आप हमारे पास आना, मैं आपको कोई न कोई रास्ता जरूर बता दूंगा और 4 से 5 दिन में आप ठीक हो जाओगे। परंतु पहले आप हॉस्पिटल जाओगे, यूं नहीं पी के डायरेक्ट बट आएगा। अब किन्नु पग भोंगन मार करने वाला मैं कहीं करूला नहीं, सही बात है, कटे हेटा पड़े ना वाला टांगड़ी हाथ में लेने के बावजी जोड़ो तो समझ में आई नहीं, वो कार्य हमसे नहीं होता। हम तो ये कहते हैं भाई कि अगर नॉर्मल फ्रैक्चर हो गई है, आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, नॉर्मल फ्रैक्चर है, तो भाई डायरेक्ट, आपको पता है गैंगसी पीते, गैंगसी से रेडी हो जाते, 4-5 दिन में जुड़ जाता है, इसमें कोई शंका ही नहीं है, देसी इलाज है। परंतु ज्यादा अगर टूट गया है, ज्यादा फ्रैक्चर हो गया, तो वो वहां पे काम करने वाली नहीं है। नॉर्मल फ्रैक्चर में जैसे दरार पड़ गई है, कुछ स्क्रैच लग गया है या नॉर्मल है, तो वहां पे हम इसको इकट्ठा करके गैंगसी पिला दो, जॉइंट हो जाएगा, ये चीजें। और एक बात बता दो आपको, हजारों बीमारियों की एक ही दवा, गाय का दूध, लाखों बीमारी का इलाज। गाय के दूध में हल्दी डाल के पिया करो शाम के टाइम में, देखो महाराज आपकी 80% बीमारियां भाग जाएगी।
कितनी? 80%। और तुलसी के पत्तों का पानी, नींबू का पानी, घर में सब कुछ है पर हम लोग नहीं लेते हैं। आप हल्दी लेना स्टार्ट करो, शाम शाम को आप यानी 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के पीना स्टार्ट करो। आप 10 दिन में अपने चेहरे को देखना, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं इतना फुर्तीला कैसे हो गया, मेरी थकान कैसे चली गई, मेरे शरीर में दर्द क्यों नहीं है, मेरी हालत ऐसे क्यों हो रही है, अच्छी हो रही है। महाराज हल्दी इतनी अच्छी होती है क्योंकि अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दी है, और इम्यूनिटी बढ़ती है ना तो महाराज हजारों समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है, बताने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, मैं एक छोटा सा उपयोग बता के जाता हूं आपको। करो तो आपकी इच्छा, नहीं करो तो भी आपकी इच्छा। मैं तो बताऊं दिल से। किसी को भी आप पैसे देते हो, कैसे देते हो? जेब में से निकाला, ऐसे देते हो, समझ में आई नहीं? ऐसे देते हो या फिर ऐसे देते हो, आपका तरीका ही सही नहीं है। पैसे कभी भी ऐसे नहीं, ऐसे 4 अंगुली नीचे, ये अंगूठा ऊपर, और नोट का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। आता हुआ पैसा चाहिए मेरे को। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये देखिए आप कैसे पकड़ा मैंने पैसे को, ऐसे भी नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। देखो किसी को मजाक लग रही होगी, अपनी मजाक नहीं है, ये सत्य बता रहा हूं। पैसे को ऐसे पकड़ो, चाहे पूरा बंडल है तो ऐसे पकड़ो। और किसी को भी पैसे दे रहे हो, मन में एक अंक बोलना, 708, 708 नंबर, 708 नंबर। और 99% कर्जा मंगलवार को ही चुकाना। कर्जा है आपके ऊपर, पैसों की व्यवस्था हो गई तो मंगलवार को ही चुकाओ। और 708 बोलो और मन में बोलो, हे मां ज्यों जाओ ज्यों पाछा भेगा आई जो। अगर सूटकेस में ज्यादा पैसे डाल के दे रहे हो तो जो सूटकेस का खुलने वाला मुंह है वो आपकी तरफ होना चाहिए, सामने वाली पार्टी की तरफ मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान खा जाओगे आप। मुंह ऐसे होना चाहिए, थैली का मुंह ऐसे होना चाहिए। ये बात बहुत छोटी बात लग रही है, कितनी मजाक वाली बात, पर मजाक में ही कभी कभी हकीकत हो जाता है। ठीक है, अब बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर एक माताओं बहनों आपसे प्रार्थना है, आपका बेटा आपका भाई अरदास करके जा रहा है कि अपने अपने पतिदेव को प्रणाम जरूर कर लिया करो। उससे क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। देखो घर में कितनी खुशहाली आती है। और आपकी प्रार्थना है कि आप जिंदगी में इन माताओं बहनों को कभी अपमान मत करो।